मौर्यकालीन प्रशासन। मौर्यकालीन प्रशासन में हम पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में। अशोक का सार एकुना कंदहार अभिलेख ग्रीक एवं आर्मेयिक भाषाओं से प्राप्त हुआ है। साम्राज्य में मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की नियुक्ति को पूर्व इसके चरित्र को काफ़ी जांचा परखा जाता था, जिसे उपधा परीक्षण कहा जाता है। सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी, जिसमें सदस्यों की संख्या 12, 16 या 20 हुआ करती थी। अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारी के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है, जिसे महामात्र भी कहा जाता है। इसकी संख्या 18 थी। अर्थशास्त्र में शर जासूस को कहा गया है। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी। प्रांतों को चक्र कहा जाता था। प्रांतों के प्रशासक कुमार या आर्यपुत्र या राष्ट्रिक कहलाते थे। प्रांतों का विभाजन विषय में किया गया था, जो विषयपति के अधीन होते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसके मुखिया ग्रामीण कहलाता था। प्रशासकों में सबसे छोटा गोप था, जो 10 ग्रामों का शासन संभालता था। मेगास्थानीज के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था, जो 6 समितियों में विभाजित था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। मौर्य प्रांत और राजधानी उत्तरापथ तक्षशिला, अवंती राष्ट्र, उज्जैनी, कलिंग, तोसली, दक्षिणापथ सुवर्णगिरी, प्राची, पूर्व प्रांत पाटलिपुत्रा में अवस्थित था। अर्थशास्त्र में वर्णित तीर्थ मंत्री, प्रधानमंत्री, पुरोहित को धर्म एवं दान विभाग का प्रधान, सेनापति सैन्य विभाग का प्रधान, युवराज राजपुत्र को कहा जाता था, द्वारिक राज्य की द्वार रक्षक को कहा जाता था, अंतर्विधिक अंतपुर का अध्यक्ष, समाहर्ता आय का संग्रहकर्ता को समाहर्ता कहते थे, सानिध्यता राजकीय कोष का अध्यक्ष होता था, प्रशासता कारागार का अध्यक्ष को कहा जाता था, प्रदेष्ट्री कमिश्नर और नगर का कोतवाल, व्यवहारिक प्रमुख न्यायाधीश, नायक नगर रक्षा का अध्यक्ष को कहा जाता था, कर्मांतिक उद्योगों एवं कारखानों के अध्यक्ष होते थे, मंत्री परिषद को अध्यक्ष बोला जाता था, दंडपाल सेना का सामान एकत्र करने वाला होता था, दुर्गपाल दुर्ग के रक्षक को कहा जाता था और अंतपाल सीमावर्ती दुर्गों की रक्षा को कहा जाता था। प्रशासनिक समिति एवं उसके कार्य। बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग वसूला जाता था, जो इसे बेचने वालों को मृत्युदंड दिया जाता था, जो इसे बचाने वालों को मृत्युदंड दिया जाता था। मेगास्थानीज के अनुसार एग्रोनोमाई मार्ग निर्माण अधिकारी था। जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में लगभग 50,000 अश्वारोही सैनिक, 9,000 हाथी एवं 8,000 रथ थे। समिति एवं कार्य। प्रथम समिति उद्योग एवं शिल्प कार्य का निरीक्षण करना था। द्वितीय विदेशियों की देखरेख। तृतीय समिति में जन्म मरण का विवरण रखना। चतुर्थ समिति में व्यापार एवं वाणिज्यिक देखभाल। पंचम में निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण करना। षष्ठ में बिक्री कर वसूली करना। इस तरह से 6 समितियां बटी थी और उनके अलग अलग कार्य थे। प्लूटार्क जस्टिस के अनुसार चंद्रगुप्त ने नंदों की पैदल सेना से 3 गुनी अधिक संख्या में अर्थात 60,000 आदमियों को लेकर संपूर्ण उत्तर भारत को रौंद डाला था। युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी नायक कहलाता था। सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति होता था। मेगास्थानीज के अनुसार मौर्य सेना का रखरखाव
5 सदस्यीय 6 समितियां करती थी। मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग महामात्र सर्प नामक अमात्य के अधीन था। अस्त शासन में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा गया है तथा एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर को संस्था कहा जाता था। एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करके कार्य करने वाले गुप्तचर को संचार कहा जाता था। अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को राजुक कहा जाता था। सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। बिना वर्षा के अच्छी खेती होने वाली भूमि को आदि मात्रिक कहा जाता था। मेगास्थानिस ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया है: दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक एवं सभासद। स्वतंत्र वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला रूपा जीवा कहलाती थी। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। इनकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईस्वी पूर्व में कर दी और मगध